हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम साइंस CGPG क्लासेस। अभी तक हमने रेशम के बारे में बात किया था कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन से कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है, कौन से कीट का हम पालन करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। अच्छा, रेशम के कीड़ों को किस पेड़ पे पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पे। ठीक है, जो कीट होता है उस कीट का नाम क्या है? बॉम्बैक्स मोरी। ठीक है, जो कीट होता है जिसको हम पालते हैं ना, बॉम्बैक्स मोरी उसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशम में जो गोंद पाया जाता है। रेशम में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, बताया था मैंने। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। मेरे देखने में क्लियर दिख रहा है? फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें जो गोंद होता है, रेशम में भी गोंद पाया जाता है। ठीक है, रेशम में जो गोंद होता है इसमें कौन सा गोंद होता है? तो लिखिए सेरिसीन गोंद। सेरिसीन गोंद पाया जाता है। आप लोगों को मैंने किसी और भी चीज में बताया था गोंद पाया जाता है। किसमें बताया था? लीलन में कौन सा गोंद पाया जाता है? अब देख के बताओगे तुम। पैप्टीन। देखिए, इसमें कौन सा गोंद पाया जाता है? सेरिसीन गोंद पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। किस कीड़े से हमें प्राप्त होता है रेशम? बॉम्बैक्स मोरी में। वो किसका सेवन करता है, क्या खाता है वो जो कीड़ा होता है, क्या खाता है? शहतूत की पत्तियां तो खाता है, उसी पे तो हम उसको वो पालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आप देखिए भौतिक इसकी विशेषताएं, इसकी रेशम की विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में जान लीजिए। बात करें अगर हम रेशम की विशेषताएं, ठीक है, क्लियर दिख रहा है बेटा? दिमाग तो हल्का चल रहा है। तो विशेषताओं में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो हम बात किसकी करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक। ठीक है, भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक विशेषता में इसका जो संगठन होता है, रेशम जो संगठन होता है, रेशम बनता किससे किससे है? तो इसका आपको मैंने बता रखा था CHON किससे बनता है? CHON। अभी तक हमने देखा था कॉटन वगैरह के लिए CHO तक ही जा रहा था। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है ना, तो इसके साथ क्या मिल गया है? नाइट्रोजन भी इसके साथ है। आ जाइए, इसके साथ क्या है? तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद इनसे इनके मेल से ही क्या बनता है? रेशम बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद ये कैसा रेशा है? तो ये प्रोटीन युक्त रेशा है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं ना। यस मैम। ये कैसा रेशा है? प्रोटीन युक्त। ये प्रोटीन युक्त रेशा है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन। हाँ, सेरिसीन की मात्रा कितनी होती है इसमें? सेरिसीन क्या है? सेरिसीन की मात्रा इसमें कितनी होती है? 95 से 97%। ठीक है, क्या पाया जाता है? 95 से 97% क्या पाया जाता है इसमें? सेरिसीन गोंद पाया जाता है। 5% में वसा और शेष जो 5% बच रहा है, शेष
जो 5% बच रहा है वो क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, किसी ने देखा है कोकुंद में जो कीड़े होता है, कोकुंद देखा है किसी ने, जो गोल गोल सा होता है रेशम के जो कीड़े होते हैं ना वो इस तरीके से गोल गोल से अंडे के जैसे दिखेंगे। अंडा देखा है ना आप लोगों ने सबने, अंडे के जैसा दिखता है पर वो छोटा होता है एकदम से, बिल्कुल लगता है ना कि किसी ने कॉटन लेकर के उसको गोल कर दिया है। और जब उसमें से बहुत लार, वो जब कीड़े जब रेंगते हैं तो वो लार जो है वो उनमें लगता जाता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो सूख जाता है, वही क्या बन जाता है, रेशम बन जाता है। ठीक है, इसीलिए उसमें क्या है, गोंद, यानी वो चिपचिपा सा होता है। अगर आप बिल्कुल गीला हो तो उसको देखो तो चिपचिपा सा होता है, इसलिए उसमें गोंद की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बाकी जो बचता है वो क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, इसको नोट करते जाइए साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये क्या होने लगता है, देखिए 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये नष्ट होने लगता है। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर क्या होता है, ये नष्ट होने लगता है। ताप इसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, लिख लीजिए, इसका रंग कैसा होता है, उज्जवल पीला सफेद। ठीक है, कैसा होता है, उज्जवल पीला सफेद। देखा है ना आप लोगों ने रेशम, कुछ रेशम पीलेपन में आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल वाइट होते हैं और वो चमकता बहुत ज्यादा चमकीला सा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है, लिख लीजिए। रेशम की लंबाई जो है कितनी होती है, लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है। ठीक है, इसे प्राकृतिक तंतु का सबसे लंबा रेशा कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशे में सबसे लंबा रेशा क्या होता है, रेशम होता है। ठीक है, देखा, देखिए ताप का कुचालक होता है, ये क्या होता है, ताप का कुचालक होता है। ये हो गई आपकी भौतिक विशेषताएं। ठीक है, ये रेशम की भौतिक विशेषताएं समझ में आए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए।